इसलिए 7 दिन की कथा में आज प्रथम दिवस बहुत आवश्यक है कि आप हर चीज को समझें और बड़े ध्यान पूर्वक समझें। अगर आपने प्रथम दिन की नींव अच्छी रख ली तो फिर द्वितीय दिवस में इतना सोचना विचारना नहीं पड़ेगा, आपको हर एक चीज समझ आएगी। लेकिन अगर प्रथम दिवस की कथा को अगर आपने ऐसे ही निकाला, इधर से सुन के उधर से समझ ही नहीं आ रही, इसलिए मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूं। तो फिर कथा का जो भूमिका होगी वो बन नहीं पाएगी और आपको समझ नहीं आएगी आने वाली कथा में। आप आनंद लेंगे केवल सुंदर सुंदर लीलाओं को देखकर, लेकिन साधना की कुछ चीजें होती है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए भगवान के प्रति। किस प्रकार से हम भक्ति में बढ़े, हमारे जीवन में क्या क्या चीजें आएंगी जो हमारे लिए आगे चलकर बाधा बन जाएंगी, उनसे हम कैसे निकलेंगे, ये भागवत कथा के बीच बीच में सारी चीजें आपको भक्तों की कथाओं के माध्यम से मिलेंगी। तो आए पहले नींव खोदें, क्योंकि नींव मजबूत होगी, अच्छा गारा लगाएंगे, अच्छा सीमेंट की पकड़ बनाएंगे, तभी इमारत टिक जाएगी, नहीं तो फिर कभी भी ढह जाएगी। इसलिए आए सभी बड़े भाव के साथ प्रथम श्लोक में श्री वेद व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत में पहला श्लोक लिखा उसमें प्रवेश करते हैं। सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान के 3 प्रकार का स्वरूप बताया गया, 3 प्रकार की पहचान है। पहली पहचान है कि भगवान का रूप कैसा है। अब जैसे आपसे मैं पूछूं आप दिखते कैसे हैं, तो वो तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि आप कैसा, आपका स्वरूप है। आप मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, ठिगने हैं, काले हैं, गोरे हैं, ये होता है स्वरूप की पहचान। लेकिन भगवान के स्वरूप की पहचान कैसे करोगे? उनको इन आंखों ने क्या सभी ने थोड़ा ना देखा है? देखा है? नहीं। कैसे पहचान करोगे भगवान कैसे, स्वरूप क्या है प्रभु का? तो श्री वेद व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मौजूद है, मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी। वो लोग कहते हैं ना, सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए। हर घट में परमात्मा है, एक चोर के में भी है और एक साधु के में भी है। लेकिन घट में बैठने के बाद भी लोग दुराचारी और एक सदाचारी है, जबकि उसके घट में भी भगवान बैठे हैं। जो दुराचारी उसका पर्दा भगवान के प्रति बंद है, और जो सदाचारी उसने अपना पर्दा भीतर का खोल लिया है। इसलिए बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। सबके घट में, आपके अंदर भी मेरे अंदर भी, उसके बिना चल नहीं सकता। बिना ईश्वरीय कार्य के आपका ये शरीर, ये संसार कुछ नहीं चल सकता। हम में उनका गुण मौजूद है। जैसे पृथ्वी का गुण है गुरुत्वाकर्षण, आप किसी चीज को ऐसे फेंकेंगे तो वो तुरंत नीचे आ जाएगी, आएगी या नहीं? आप एक मिट्टी का डेला ऊपर फेंकोगे तो जितनी ऊपर गति से भेजा उससे ज्यादा तेज गति से वो नीचे की ओर आएगा। क्यों? क्योंकि वो इसी का ही अंश है। उसी प्रकार हमारा भी जो अंशी है वह परमात्मा, उसके सारे गुण हम में मौजूद हैं। पहला गुण है सत्य, यानी सच्चिदानंद का पहला शब्द सत्य। अब सत्य क्या है? कई बार आप लोगों ने सुना होगा, सत्य लोग बोलते हैं सच्चाई, सत्यता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सत्य का अगर भली भांति कोई अर्थ अगर हम निकालें तो क्या है? सत्य का अर्थ है जिसका कभी अंत ना होता हो। क्या ना होता हो? कभी अंत ना हो उस चीज का। इसलिए हमारे यहाँ सत्य को ही एक शब्द दिया गया अध्यात्म में, सनातन। क्या दिया गया? सनातन। ये सत्य का ही दूसरा शब्द है सनातन। सनातन अब हमारे यहाँ क्या है? कहा जाता है ना, सत्य सनातन भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। कभी आपको ये नहीं कहा जाएगा जो
बड़े धार्मिक विचार प्रवृत्ति के हैं, अध्यात्म पथ पर चलने वाले, ये नहीं कहेंगे हम हिंदू हैं ना। क्या कहेंगे? हम सनातन धर्म के अवलंबन को प्रकट करने वाले, उसके अवलंबन पर चलने वाले लोग हैं, वैदिक धर्म पर चलने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि हिंदू धर्म तो कुछ वर्षों पहले ही लोगों ने नाम दिया है, ये शब्द हमारे शास्त्रों का नहीं है। लेकिन आजकल धर्म मजहब ये सब बांट दिए है ना, इसलिए ये शब्द लोगों ने हिंदू, हिंसा दोह्यते इति हिंदू, जो हिंसा ना देख सके, यानी कोई गलत हो रहा हो और वो उसे देख ना सके और उसके लिए, गलत के लिए आकर डटकर मुकाबला करे, वो हिंदू। लेकिन सनातन धर्म माने जिसका ना तो आरंभ है ना अंत है, इसलिए सनातन भगवान का नाम है। यानी वह परमात्मा ना तो कभी ऐसा था कि पहले प्रकट हुआ था और फिर कभी जाकर उसका अंत होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना उसका आरंभ है ना उसका अंत है, ना उसे कोई मृत्यु मार सकती है ना कोई जन्म दे सकता है, इसलिए वो सनातन है। अब आते हैं हम अपने आप पर। हमारा तो जन्म भी है, हमारी तो एक दिन मृत्यु भी है, फिर हम भगवान के कैसे अंश? वह तो परमात्मा, ना उनका जन्म है ना उनकी मृत्यु है। तो देखें, परमात्मा का कभी अंत नहीं है ना, वही स्वभाव हम सबके भीतर एक समान है। पता करना चाहोगे कैसे हमारे अंदर है? अच्छा ये बताइए, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, चाहता है कोई मरना? चाहता है मरना? नहीं चाहता ना। हाँ, ये शरीर एक है हमारे, इससे लगा हुआ है आत्मा से, इसलिए बार बार मर जाता है, बार बार बीमार पड़ जाता है, लेकिन कोई भी मरना नहीं चाहता। सबको अपने जीवन से प्यार है। एक बिल्ली हो, उसे पकड़ने की कोशिश करो तो वो भी अपने प्राण बचाने के लिए आपके गले पे झपटा मार देगी, अपने प्राण बचाने के लिए। उसे भी अपने जीवन से प्यार है। हम मनुष्यों की तो छोड़ दीजिए, किसी मक्खी को भी पकड़ करके अगर वश में करना चाहोगे, पकड़ना चाहोगे, तो वो भी अपने प्राण बचाकर भागेगी। उसे भी प्रेम है, उसे भी पता है प्राण की क्या कीमत है। कोई मरना नहीं चाहता। एक सर्प अगर घर में घुस जाए और आप डंडे लेकर दौड़ रहे हो, वैसे तो पाप है मारना, नहीं मारना चाहिए। क्या पता वो आपका पितरी हो, होते हैं ना सर्प आदि भी, जब दर्शन देते हैं तो वो पितृ के रूप में होते हैं। तो उन्हें ना मार करके ये अवश्य है कि उन्हें छुड़वा दिया जाए। कि कभी लोग मारने के लिए अगर डंडे लेकर, तो वो भी, उसे भी पता चल जाता है मैं मारा जाऊंगा, फड़फड़ाता है इधर जाने के लिए उधर जाने के लिए। यानी ये चीज सब लोगों में सामान्य है कि कोई मरना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा जो अंशी है ना, उसका मरण नहीं है ना उसका कभी अंत है। तो उससे जुड़ी हुई जो आत्मा है वो इस चीज को, मृत्यु को स्वीकार नहीं करती। माना कि शरीर से जुड़े होने के कारण उसे नष्ट होना पड़ता है, मरना पड़ता है, लेकिन वो चीजें स्वीकार नहीं करती अंदर की। हम मरना नहीं चाहते, हमारी इच्छा नहीं होती मरने की। अगर कोई बीमार भी होगा तो डॉक्टर से कहेगा डॉक्टर साहब पैसा ले लो, बस हम बच तो जाएंगे, हम मरेंगे तो नहीं। एक वृद्ध भी खाट पे पड़ा होगा हमारा, वो भी आशा कर रहा होगा नाती का ब्याह देख लूं, पोते का ब्याह देख लूं, फिर भले ही मर जाऊं। कोई मरना नहीं चाहता। एक बुढ़िया थी 80 साल की, ऐसे समझो आपके जैसे ठेंगा गांव है, ऐसे यहाँ की एक मैया थी 80 साल की वृद्धा। अब वो काम क्या करती थी? उपले जानते हो ना आपके यहाँ क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? दोएठा यही बोलते हैं। आपके तो बड़े डिजाइन वाले बनाए जाते हैं, मैंने देखे रास्ते में। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसी मंजिल की तरह खड़ी कर देते हैं। हमारे यहाँ तो गोल गोल बनते हैं, एक नीचे जमीन पर, और उसे अपने यहाँ कंडे बोले जाते हैं, उपले बोले जाते हैं। और आपके अभी क्या बताया था? अब मुझे नहीं बोला जा रहा, अब जो समझना है समझ ले।
दो एठा ये अच्छा। तो अब वो वृद्धा यही काम करती थी। घर वालों ने उसे निकाल दिया था, बहू बेटे उससे घर से बेदखल कर दिया। बेचारी बुढ़ापे में पति था नहीं, तो गौशाला में जाकर गोबर इकट्ठा करती और उसके वो उपले बना करके बेचती थी। बहुत समय हो गया बेचते बेचते, ऐसे ही घर चलता था। कभी नाती पोतों के पास जाकर जो कुछ जोड़ती थी वो उनको दे आती थी, तो उससे उनका मिलना हो जाता था। एक दिन बहुत दुखी हो गई कि मेरा भी क्या जीवन है, न जाने किस दिन मर जाऊंगी, मेरा तो कोई भी नहीं है। ऐसी वृद्ध अवस्था में भी मेरे हाथ पैर नहीं चलते, फिर भी मुझे ये काम करना पड़ता है। एक दिन तो इतनी दुखी हो गई कि उसका जो उसने टोकरी थी गोबर उठाने की वो इतनी भर ली कि उससे उठाई नहीं जाए, ना उठाया जाए। अब तो बहुत दुखी हो गई, रोने लगी, हे मृत्यु तू क्यों नहीं आती, मुझे ले लो, मैं मर जाऊं, इस मुसीबत से बच जाऊं। और उसी समय मृत्यु वहां प्रकट हो गई। अब मृत्यु को देखा तो ये बुढ़िया बड़ी महाराज आश्चर्य में थी। पूछा तुम कौन हो? तो मृत्यु ने कहा, अभी माता जी आप याद कर रही थी ना कि मुझे तो आप लेके ही नहीं जाते, इतना कष्ट है, इतना कष्ट भोग रही हूं, मुझे ले जाओ, तो आपको लेने के लिए आए हैं। तो वृद्धा तुरंत बोल पड़ी, अरे इतनी जल्दी सुन ली तुमने, अभी तो मुझे नहीं जाना, मैं तो बस ऐसे ही ज्यादा गोबर भर गया था, इसलिए मैं तो चिंता में आकर ऐसा बोल गई, हकीकत थोड़ी ना कहा था, आप तो ऐसे ही आ गए। चलें चलें, आप आए हैं तो आपको खाली नहीं जाने दूंगी, ये जो गोबर का टोकरा है मेरे माथे पे रख कर जाओ। क्या कहा? ये गोबर का टोकरा है मेरे माथे पे रखो और तुम जाओ। देखें, 90 साल की बुढ़िया को भी मृत्यु की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। भले ही इतना कष्ट झेल रही है, लेकिन मृत्यु कोई नहीं चाहता। हम कष्ट झेलने को तैयार हैं, उस चिंता के टोकरे को, दुखों को दोबारा से ढो लेंगे, लेकिन मरना नहीं चाहते, किसी को छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि जो ना मरने का स्वभाव है वो हमारे अंशी का है, क्योंकि उनका अंत नहीं है, इसलिए वो सनातन है। और वही आत्मा का, जो उस परमात्मा का जो आत्मरूपी अंश हम सबके अंदर मौजूद है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, सारे प्राणी मात्र के अंदर भी। इसलिए एक गुण आपके अंदर इस रूप में दिखाया जाता है, सत्य के रूप में ना। ये भागवत में नहीं कहा कि वो कृष्ण होंगे, वो राम होंगे, कि दुर्गा होंगे, कि शिव होंगे। उन्होंने भीतर का दर्शन कराया जो आपके इतने नजदीक है। उस परमात्मा की अब गाथा श्रवण करने जा रहे हैं हम। सत्य स्वरूप भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सनातन स्वरूप है जो हमारे अंदर विद्यमान है। दूसरा स्वरूप बताया चित्त का। चित्त कहते हैं ज्ञान को। हम सबके भीतर एक समान एक चीज बिल्कुल उस अंशी की है, क्योंकि वो जो परमात्मा है क्या है? ज्ञान जिसके अंदर से उत्पन्न हुआ है वो है। हम सबके अंदर ये भीतर लालसा छुपी रहती है कि हम कुछ नई चीजें सीखें, हम कुछ नया कुछ करें। यहाँ जितने बैठे हैं सीखे सिखाए अनुभवी लोग, ये माँ के गर्भ से थोड़ी ना सीख साख के आए थे महाराज, सीख कर आए थे। यहाँ मैं कथा बोल रही हूँ, ये कोई माँ के गर्भ से थोड़ी ना सीखी थी। यहाँ तो ये सब ज्ञान यहाँ से प्रारंभ होकर सारी चीजें ली हैं आपने, और जीवन पर्यंत तक लेंगे। हर एक नई चीजें आप प्रतिदिन सीखना चाहते हैं, हर एक नई चीज ज्ञान में आप लेना चाहते हैं, और आप चाहे कितने ज्ञानी बन जाएं फिर भी आपकी ज्ञान की प्यास कभी जाने वाली नहीं है। आप बताएं कितने लोग हैं, लाखों बार कथाएं सुन लेते हैं, हजारों बार सत्संग सुन लेते हैं, लेकिन उनकी सत्संग की भूख नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ज्ञान का जो अंश है वो अंशी, जो जिससे ज्ञान की उत्पत्ति है, जो स्वयं ज्ञानवान है, उसके ही तो अंश हैं। इसलिए वो ज्ञान की चीजें ललक हमारे अंदर एक समान है। इसलिए दूसरा है चित्त यानी ज्ञान। और तीसरा वाला बड़ा ही सुंदर है, भगवान का स्वरूप आनंद। इसलिए भगवान का ये तीनों स्वरूपों को एक साथ मिला लेते हैं तो भगवान का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद। सत्य, चित्त और आनंद। आनंद
महाराज आनंद की परिभाषा बड़ी अलग है। आनंद का मतलब ये नहीं है सुख और दुख, नहीं, इससे ऊपर की वस्तु है। संसार की किसी भी चीज से आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे समझे, आपको अगर गर्मी लग रही है तो आप एसी के नीचे चले जाएं या कूलर के नीचे चले जाएं तो आपको ठंडक महसूस होगी, होगी कि नहीं होगी? लेकिन अंदर से मन जल रहा हो और आप चाहे एसी के नीचे बैठ जाएं, चाहे बर्फ रख लें, कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि मन की ठंडक को मिटाने के लिए यदि कोई चीज है तो वो भगवत नाम है, संतुष्टि है जो हरि की कृपा से मिलती है। तो आनंद का बड़ी अलग परिभाषा है। कई बार लोग, आपको आश्चर्य होगा, रोने में भी आनंद खोजते हैं। कोई व्यक्ति की पत्नी मर गई हो या पति मर गया हो तो वो रोए और आप ये कहें क्यों रो रहे हो, तो वो कहेगा मेरे पर इतना अपार दुख पड़ा है कि मेरी धर्म पत्नी का ऐसा कुछ हुआ और उसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा आप ठीक है, आपके साथ ऐसा दुख हुआ, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? बोले यही तो वजह है। बोले मैं आपसे पूछ रहा हूं दुख हुआ है लेकिन आप रो क्यों रहे हो? तो वो कह देगा अगर मैं रोया नहीं तो मैं मर जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, क्योंकि इस रोने में भी मुझे उस दुख को झेलने की शक्ति मिल रही है, इस रोने में मुझे आनंद मिल रहा है। हर एक चीज में आप आनंद ही तो खोजते हैं। यहां कथा में आए तो किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? आनंद के लिए आए। किस लिए आए हैं? अब यहां कथा, आपको कई लोगों को लगेगा ना कि अब कथा में तो हमें ज्यादा ज्ञान चर्चा मिल रही है, हमें नहीं समझ आ रही, तो क्या करेंगे? वो उठ कर जाएंगे। उठ कर जाएंगे, किस काम के लिए जाएंगे? अब दूसरी जगह मन लगाने के लिए, वो भी आनंद के लिए ही जा रहे हैं। क्योंकि यहां से अगर मन उठा तो आप जो जो उससे अलग विपरीत भी काम करोगे तो मन के उस आनंद के लिए ही करोगे। अगर ये 4 से 5 घंटे कथा सुनाई जाए, 6 घंटे कथा सुनाई जाए, तो आप सभी फिर थक जाओगे, फिर अपना मन किसी दूसरी जगह लगाओगे, वो भी एक आनंद के लिए। चाह सब में एक आनंद की होती है, भले ही आपने गलत राह चुनी, अच्छी चुनी, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपका जो मन ने चाहा था वो आनंद ही था। इसलिए आनंद जो अंदर का है वो हम सोचते बाहर है, लेकिन वो आनंद का जो अंश है वो हमारे अंदर है। जैसे कुत्ता देखा है, सूखी हड्डी को ले जाएगा, किसी कोने में जाकर उसे कुतरेगा, तो जब उसे चबाएगा ना तो उसके जो मसूड़े होते हैं, उस हड्डी को नोचने से, उस हड्डी को रगड़ने से उसके मसूड़े फूल करके उसके अंदर से रक्त बहने लगता है, तो उसे लगता है इस हड्डी में से आ रहा है, पर ऐसा नहीं है, उसके अंदर से ही पैदा हुआ और उसके अंदर ही जा रहा है। उसी प्रकार बाहर की चीजें हड्डी की तरह हैं, जो दिखने में बड़ी खुश हो जाती है और हम संतुष्ट हो जाते हैं, ये मिल जाए तो अब बस खुश है, प्रसन्नता है, पर नहीं, प्रसन्नता तो आपके अंदर है, आनंद तो आपके भीतर है। एक व्यक्ति है जो 10 मकान रहने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, वो सोचता है कि यहाँ गांव में रहना बेकार है, शहर में होते तो बहुत अच्छा था, गांव में अच्छा नहीं है, हम जाके शहर में एक अच्छा सा मकान बनाए, वहां शहर में भी पहुंच जाए, लेकिन फिर सोचा कि मैं बंबई में होता, कि मैं चेन्नई में होता, वहां जाकर अच्छा मकान होता, तो फिर वहां की बात अलग थी, वहां मैं खुश रहता, वहां भी बना ले, कितना भी कुछ बदल ले, लेकिन अगर उसे खुद के अंदर से बदलाव नहीं हुआ तो उसे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि एक मन ही तो है। आप मन को चाहें तो एक छोटी सी झोपड़ी में भी संतुष्ट रख सकते हैं, और इस मन को चाहें तो अनेकानेक ऐश्वर्य में भी ये संतुष्ट नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इसे जिस आनंद की चाह है, इसे जिस आनंद की चाह है, वो आनंद तो प्रभु का हम सब के अंदर विद्यमान है।
तो आए बड़े भाव के साथ प्रभु का नाम लेते हुए, और मेरा आप सभी से आग्रह है, क्योंकि आज कथा का प्रथम दिवस है, तो आप कथा के बीच में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके यहाँ कथा इससे पहले हुई कि नहीं हुई। कथा में व्यास आदियों ने आपको बताया कि नहीं बताया कि कथा प्रांगण के बिल्कुल सामने नहीं आया जाता। जब आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो आप जो भी चढ़ोतरी लेकर आए हैं, आपकी श्रद्धा है, उसको मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन वहाँ कल से एक चीज़ लगा दी जाएगी, वहाँ आप रख दें और आप अपना स्थान पर बैठ जाएं। और बीच में से जब आप कथा के लिए आए तो आप उठेंगे नहीं, क्योंकि कथा की पात्रता वक्ता ये नहीं है कि मैं कोई लिख कर लेकर आऊं कि आज मुझे यही रट रट के बोलना है। हरि क्या बुलाएं और मैं क्या आपको सुनाऊं। जरूरी नहीं है कि चांदपुर में जो कथा बोली थी वो आपके यहाँ बोलनी है, फिर तो कथा ही कह रही। जो हरि बुलाएं वही इस वाणी से निकलेगा। तो इसलिए आपकी पात्रता होना बहुत आवश्यक है कि मुझे श्रोता इस तरह से मिले कि हरि जो माध्यम मुझे बनाकर कुछ भी बुलवाएं, क्योंकि मैं तो एक नल की तरह हूँ, टोटी और जल देने वाले कोई और हैं। मैं तो कथा में आज घुमा दिया, मुझे गया है तो आज वर्षा जो भी कथामृत के रूप में होगी, लेकिन उसे जल देने वाले जहां से उसका स्रोत है, तो फिर यदि आप अच्छी तरह से भरेंगे जल तो वो टिकाऊ रहेगा, अच्छा कार्य करेगा, आपको तृप्त भी करेगा। तो इसलिए कल से विशेष नियमों का ध्यान रखेंगे, बीच में नहीं आएंगे, कथा में बैठें और बीच में उठेंगे भी नहीं। तो आए बड़े भाव के साथ प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए चलते हैं। आप में से कौन कौन वृंदावन गया है? आप में से? अच्छा, आप गए हैं। अच्छा, और कौन कौन भाइयों में से? शर्म किस बात की, उठाएं दोनों हाथ। कौन कौन गए? आप गए हैं। और माताओं में वृंदावन? सच्ची सच्ची बताना, झूठ नहीं। पक्का वृंदावन गए हो? भाइयों से ज्यादा तो माताओं की संख्या ज्यादा है। अच्छा बताओ, जो नहीं गए वृंदावन वो हाथ ऊंचे करके बताएं, कौन कौन नहीं गया। यहाँ सबसे ज्यादा संख्या है। तो फिर अब मेरे साथ चलेंगे वृंदावन, फ्री में एकदम, कोई रिजर्वेशन का झंझट नहीं, कोई पैसा का झंझट नहीं, फ्री में चलेंगे। तन को यहीं गांव में छोड़ करके मन से चलेंगे महाराज। क्यों? क्योंकि देखे तन को साथ में लेकर जाएं, और तन को लेकर गए, धन को भी लेकर गए, लेकिन मनी राम जो हमारे मन देवता है ना, वो यहीं गांव में रह गए, तो फिर वहां जाने का कोई फायदा नहीं है महाराज। इसलिए अपन तन और धन को यहीं रखकर मन से चलते हैं श्रीधाम वृंदावन, और बड़े भाव के साथ गाते हुए, ठाकुर जी को याद करते हुए।